इस समय मैं मौजूद हूँ चोमूगढ़ परिसर के अंदर, जहाँ पर सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। इसी सीताराम जी के मंदिर के अंदर विराज फाउंडेशन की एक कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो है सीताराम जी भगवान की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे जो मीटिंग हुई है किस कार्यक्रम को लेकर के आयोजित हुई है उसके बारे में भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं विराज फाउंडेशन के सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और वेद वेदांग प्रकोष्ठ के द्वारा एक 14 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है। कृपा पात्र जी महाराज जो हैं उनकी जयंती ये मनाने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। किससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे विराज फाउंडेशन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भुवनेश जी तिवारी, उनसे जानेंगे कि आज किस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे मीटिंग की गई है और मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए हैं और क्या कार्यक्रम आपका। विराज फाउंडेशन के तत्वावधान में दिनांक 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को आदित्य पैराडाइज गार्डन में स्वामी करपात्री जी महाराज की पावन जयंती पर उनकी जयंती के ऊपर विद्वत जन सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी एवं गौ सेवा और गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत बड़े गौरक्षक थे। सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को लेकर करपात्री जी महाराज ने जो इस हमारे देश को जिस प्रकार से सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा एक स्थान दिया, और उनकी पावन जयंती पर विद्वानों का सम्मान और गौ सेवा के साथ गौ पूजन का आयोजन भी रखा गया है। और हमारे क्षेत्र के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं और उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। आज जो मीटिंग है, मीटिंग के दौरान हमारे जो जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम की जो भव्यता देखने को मिलेगी कि वहां पर हमारी गौ माता जो कि हमारे विश्व की जननी के नाम से प्रसिद्ध है, और गौ माता की पूजा सभी हमारे पदाधिकारीगण और सभी विद्वानों के द्वारा पूजा वैदिक मंत्रों के द्वारा 11 विद्वान उपस्थित रहेंगे। उनके मंगलाचरण और साथ ही स्वस्ति वाचन के द्वारा गाय की पूजा करवाई जाएगी। समिति का जो हमारा उद्देश्य है सनातन संस्कृति को जीवित रखना, साथ ही गौ माता के लिए गौ माता के लिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गौ माता की कैसे सेवा हो और गौ माता का सम्मान हो। गौ माता के सम्मान के लिए हम सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, और उस दिन हम गौ माता की सेवा कर यह सभी लोगों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि गौ माता ही इस देश की असली जड़ है। साथ ही गौ माता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, गौ माता का कार्य बहुत ही करना भगवान की सेवा के समान है। और गौ माता की जो आज एक मुहिम चला रखी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, जो भी एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा कार्य है जिसको करपात्री जी महाराज लेकर चले थे। आज उसकी मुहिम भी हम चला रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने बना ली है और जिम्मेदारियां भी जो कार्यकर्ता हैं उनको दे दी गई। अभी यहाँ पे पोस्टर विमोचन भी हुआ था। पोस्टर में आपको दिखा रहा हूँ कि पोस्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे करपात्री जी महाराज की फोटो लगी हुई है और विराज फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। विराज फाउंडेशन की जो शाखा है वेद वेदांग प्रकोष्ठ के द्वारा ये विद्वत संगोष्ठी एवं विद्वजन सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम है वो 14 अगस्त को होने जा रहा है। अब वेद वेदांग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अरुण जी भी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि जो करपात्री महाराज जो है उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करें। परम पूज्य विश्व वंद्य अनंत श्री समलंकृत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 20वीं सदी के अलौकिक महापुरुष थे। उनको प्रायः हमारे सनातन धर्म से संबंधित वेदों से लेकर हनुमान चालीसा तक सब में सब समान अधिकार था, सभी दर्शनों में समान अधिकार था। और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए आज जो कुछ हम यहाँ धर्म का पालन देख रहे हैं,
इसमें उन्हीं का बड़ा योगदान है। सबसे पहले यज्ञ दिल्ली में 1944 में उन्होंने किया, उसके बाद में भारत में यज्ञ चालू हो गए। और आज जो कुछ मुहिम चल रही है, राम मंदिर के लिए भी सबसे पहले उन्होंने कहा था, अखंड भारत के लिए सबसे पहले वो जेल गए। और जितने भी आज धार्मिक आयोजन देख रहे हैं, ये सामूहिक अभिषेक वगैरह का कार्यक्रम, ये उन्होंने वहां बनारस में सबसे पहले किया। अखंड रुद्राभिषेक करवाया विद्वानों से, 251 विद्वानों से। तो आज जो कुछ हम धर्म की प्रगति देख रहे हैं, वो सब स्वामी करपात्री जी महाराज की देन है। उनका 24 घंटे में 10 घंटे का नित्य कर्म पूजा पाठ, चाहे वो कितने ही अस्वस्थ हों, आज की पूजा कल पर नहीं टाली। आज की मेरी पूजा किसी पंडित से करवा लें, ऐसा कभी नहीं किया। केवल 2 घंटे सोते थे वो, और उन्होंने 10 घंटे, उनका लेखन था। 30 बड़े ग्रंथ संस्कृत के, 30 हिंदी के ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो उनकी जयंती आज से 119 वर्ष पूर्व उनका जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीया को हुआ था। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में विराज फाउंडेशन के वेद वेदांग प्रकोष्ठ की ओर से लगभग 40 विद्वान बाहर से आ रहे हैं, और राजस्थान से बाहर से भी, वृंदावन से 3-4 विद्वान आएंगे, अयोध्या से आएंगे। और ये राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी और विचार चर्चा, उनके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा राजस्थान पर, इस पर विचार मंथन होगा, विद्वानों का सत्कार होगा, सम्मान होगा, और उनकी परम आराध्या गौ माता की विधि पूर्वक पूजा समर्चना होगी। और इस नाते हम हमारे वैदिक संस्कार से जुड़ पाएंगे। हर हर महादेव। तो ये थे अरुण जी शर्मा, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न होना है। करपात्री जी महाराज जो हैं, उनके बारे में अभी ब्रीफ थोड़ा ही कर पाए हैं, लेकिन जो कार्यक्रम जो होगा उसमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और भी हमारे साथ में कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानते हैं कि कोई एक ऐसा वृतांत जो करपात्री जी महाराज से जुड़ा हुआ हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्ण। वैसे करपात्री जी महाराज हमारे धर्म सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने राम राज्य की परिषद की स्थापना की थी और यहाँ पर राम राज्य की कल्पना की थी कि यह भारतवर्ष हमारा फिर से राम राज्य के रूप में स्थापित हो। उनके अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत गौ माता की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, पालन के लिए जो उन्होंने दिल्ली में संसद के सामने जो धरना दिया था, वहाँ पर जो गोलियां चली थी, ये उनका जीवन का एक अद्भुत घटना है, जिसमें इंदिरा गांधी जी का भी नाम आता है कि उन्होंने किस प्रकार से इसको क्रियान्वित करवाया, कैसी राजनीतिक योजनाएं बनवाई और उनको कष्ट दिया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए करपात्री जी ने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। वेद वेदांग शास्त्रों में उन्होंने निपुणता प्राप्त की और उस समय के जाने माने विद्वानों के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ के रूप में उनका नाम लिया जाता है। वे स्वयं जगत गुरु न होकर के जगत गुरु को का निर्माण करने वाले निर्माता थे और सभी शास्त्रों के अंतर्गत पारंगत थे। इसलिए उनकी जयंती मनाने का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमारे सनातन धर्मियों के बच्चों के अंतर्गत भी शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और आदर भाव उत्पन्न हो और वे शिक्षा के प्रति जागरूक होवे, क्योंकि शिक्षा के कारण ही हम जगत गुरु कहलाए हैं। हमारे यहाँ पर 64 कलाएं हैं और 4 वेद है, षडांग है, इन सब का अध्ययन किया जाता था। आज हम उन सब से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे समाज के अंतर्गत, हमारी संस्कृति के अंतर्गत अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही है। मनुष्यों में मनोबल का ह्रास हो रहा है। इसलिए बालकों में मनोबल की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, सनातन धर्म की वृद्धि के लिए हम विद्वानों का सम्मान करने जा रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत करने जा रहे हैं, उनका पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि करपात्री जी स्वयं एक विद्वान थे। और हमारा हर बालक, हमारा हर छात्र, हमारा गुरु शिष्य जगत गुरु के रूप में स्थापित हो, हमारे छात्र सब विवेकानंद की तरह जागरूक हो। इसलिए इस जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जय हो सनातन धर्म की जय। बिल्कुल, आपने सुना विद्वानों से कि किस प्रकार से करपात्री जी महाराज जो हैं वो गौ सेवा के अंदर लगे हुए थे और काफ़ी उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए कि, लेकिन वो जानने का मौका अपने को मिलने वाला है 14 अगस्त को,
जो लक्ष्मी पैराडाइज आदित्य पैराडाइज है चौमू का, वहाँ पे ये कार्यक्रम संपन्न होगा। यदि आपके पास भी समय हो तो सनातन को जानने का अवसर आपको मिल रहा है, उसमें आप लोग भी जरूर शामिल हों।